हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप लोग? मैं इसके एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। और मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक और काफ़ी शानदार वीडियो। जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो बुक है बिहार बोर्ड का इंग्लिश का, जिस सेकेंड पोयम जिसका नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जिनके पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डील कर लेते हैं। वाल्ट विटमैन जिनका बॉर्न कब हुआ है, 1819 और 1892। इट मीन्स बॉर्न 1819 1819 में, और जो डेथ हुई है 1892 यानी 1892 में। बिलोंग टू अमेरिका, अमेरिका से बिलोंग करते थे यानी अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन पोएट थे। नोन एज द पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के रूप में इनको जाना जाता है, पीपल पोएट के रूप में जाने जाते थे। वर्कड एज अ कारपेंटर, कुछ समय के लिए एक कारपेंटर यानी बढ़ई के रूप में भी इन्होंने काम किया था। वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, धर्म युद्ध के दौरान, सिविल वार के दौरान इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट फेमस वर्क्स जिनको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लिव्स ऑफ ग्रास जिसको उन्होंने 1855 में लिखा था, और ड्रम टैप्स जिसको उन्होंने 1866 में लिखा था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोएम को करते हैं शुरू। पोएम टाइटल से ही जैसे आपको पता है, एक बार टाइटल पे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखो टाइटल जो यहाँ पे दिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या मतलब हुआ इसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या मीनिंग है इसका? खुद का गीत, मतलब स्वयं के लिए। माई सेल्फ का मतलब स्वयं, और सॉन्ग का मतलब गीत, यानी खुद का जो गीत हो उसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब ये खुद से लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, लोगों के लिए ये इन्होंने इस पोएम को लिखा है। उस समय इस पोएम को उन्होंने लिखा, कंपोज किया है जिस समय लोग जो है पूरे दुनिया में मायूसी से भरे हुए थे, उदासीपूर्ण जीवन जी रहे थे, बिल्कुल उदास, हताश, मायूस लोग, एकदम मतलब कि उदास थे, सैड थे। उस अवस्था में इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हैं, अब पोएम को करते हैं शुरू। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले कुछ वर्ड है, इसको आप समझ लीजिए। वर्ड जैसे कि सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है? जश्न मनाना, या आप कह सकते हैं खुशियाँ मनाना। अज्यूम मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ चीज़ों को हासिल कर लेना। एवरी एटम, प्रत्येक कण, एटम मतलब परमाणु, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण। हाँ, बिलोंगिंग यानी संबंधित या जुड़ा होना, कोई चीज़ किसी से जो रिलेटेड हो उसको बोलते हैं बिलोंग करना या बिलोंगिंग। नेक्स्ट, तो यहाँ से स्टार्ट है पोएम का ये लाइन। सबसे पहले क्या है ना कि बुक को सामने रख लेना है, और किताब को सामने रख के फिर जो है स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, किताब को सामने ज़रूर रखना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं वाल्ट विटमैन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एक मिनट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कभी कहते हैं कि मैं, आई सेलिब्रेट जश्न मनाता हूँ, खुशियाँ मनाता हूँ, माई सेल्फ स्वयं, खुद ही, एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद गुनगुनाता हूँ, खुद गाता हूँ, मैं खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, मैं जो मन में आए मैं खुद ही करता हूँ। एंड और ऐसा करके, व्हाट आई एज्यूम, जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूँ, जो कुछ भी मुझे मिलता है, यू शैल एज्यूम, तुम भी प्राप्त करोगे। अब यू किसको कहा है उन्होंने? तो यहाँ पर जो यू जो उन्होंने डिनोट किया है ना, वह जनता को किया है, कॉमन मैन, आम जनता जो है ना, लोगों को डिनोट किया है, पब्लिक के लिए उन्होंने बोला। कि पब्लिक उस समय क्या थी, चूँकि
ये जो समय काल जो दिखा रहे हैं ना 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ये काफ़ी उथल पुथल वाला समय था। लोगों का एक जगह बसना काफ़ी मुश्किल था। लोग यहाँ से वहाँ इधर उधर बिखर रहे थे, लोग इधर से उधर भटक रहे थे। लोगों का जीवन एकदम, उसमें लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे थे, मारकाट भी बहुत हो रहा था, युद्ध भी बहुत हो रहे थे। सारे लोग एकदम हताश मायूस थे, कोई खुश नहीं दिख रहा था। हर कोई मतलब कि एकदम कोने में बैठा पड़ा हुआ था, अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहा था। कभी कोई ये सब देखा नहीं गया, कभी ये सब बर्दाश्त नहीं करता है, और कभी ये पोयम लिख देता है लोगों को बताने के लिए कि भाई देखो, मैं इस दुनिया में मैं भी हूँ, मेरा भी जन्म हुआ है, और मैं अभी भी जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद ही जश्न मना रहा हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अगर मुझे खुश होने का मन है, मुझे जश्न मनाने का इच्छा है, तो मैं खुद ही मना रहा हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ। अगर मुझे गाने का मन है तो मैं खुद ही गाता हूँ, मैं किसी को इनवाइट करने नहीं जा रहा हूँ। एंड और व्हाट आई एज्यूम, और ऐसा करने से जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूँ, यू शैल एज्यूम, ये तुम भी प्राप्त कर सकते हो। लोगों को कह रहे हैं कि मेरे भाइयों बहनों, आप जो भी हो, इंतज़ार मत करो। आपका मन है खुशियाँ मनाने का, मनाओ। आपका मन है गीत गाने का, गाओ। आप किसी का वेट मत करो, किसी का इंतज़ार मत करो। और जो कुछ भी, ऐसा करने से जो कुछ भी प्राप्त होगा वह आपको भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही खुश हूँ और आप लोग खुश नहीं रह सकते, आप लोग भी रह सकते हो। अब कारण बताया है फॉर। अब देखो यहाँ पे कॉमा है, ये देख रहे हो यहाँ पर, अज्यूम के बाद क्या है, एक कॉमा है, और कॉमा के बाद में जब फॉर आता है तो इसका मीनिंग होता है बिकॉज, क्योंकि। बताते हैं फॉर, क्योंकि एवरी एटम, प्रत्येक कण, एक एक कण, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझसे जुड़ा है, मुझसे जो संबंधित है, एज गुड, उतना ही अच्छे तरीके से, बिलोंग्स टू यू, यह तुमसे बिलोंग करता है। यानी लोग कहते हैं कि भाई देखो, ये जो मेरे शरीर का जो प्रत्येक कण है, मेरा जो शरीर जो बना है, इसका जो प्रत्येक जो कण है, एवरी एटम, प्रत्येक कण, प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु जिस तरह से मुझसे जुड़ा हुआ है, उसी तरह से तुमसे भी जुड़ा हुआ है। तो जब मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, खुशियाँ मनाता हूँ, गाता हूँ, ऐश करता हूँ, मौज करता हूँ, एकदम फ्री माइंड से जहाँ मन करे वहाँ घूमता हूँ, ये मतलब ऐशो आराम करता हूँ, पूरा सेलिब्रेट करता हूँ, स्वयं, किसी और को नहीं बोल रहा, मैं किसी और को इनवाइट नहीं करने जाता, तो फिर तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस तरह से मेरा शरीर है, मेरे शरीर का एक एक कण है, प्रत्येक एटम मुझसे जो बिलोंग करता है, वह तुमसे भी बिलोंग करता है। मतलब जिस तरह से ईश्वर ने मुझे बनाया वैसे तुम्हें भी बनाया है, तो तुम भी इसका एंजॉय ले सकते हो, तुम भी सेलिब्रेट करो, तुम भी गाओ, तुम भी गुनगुनाओ, तुम भी मस्ती में रहो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दूसरा नंबर में। थोड़ा सा पहले मैं ये बड़ा कर दूँ, पहले कुछ वर्ड है, इसको आप समझ लीजिए। ये मैंने अपने सुविधा के लिए ये मैंने 1 2 बना रखा है। लोफ मतलब होता है भटकना या घूमना, वांडर बोलते हैं ना, भ्रमण करना। इनवाइट निमंत्रण देना, किसी को इनवाइट करना। लीन होता है बैठकर या झुककर आराम करना, लीन मतलब ऐसे झुककर बैठना ही होता है। अच्छा, एट माई ईज का मतलब होता है बड़े आराम से, एकदम प्यार से। अच्छा, ऑब्जर्विंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। स्पीयर का मतलब होता है भाला, नुकीलापन। स्पीयर जानते हैं ना, जैसे भाला आपने देखा होगा घर में जो होता है, ऊपर में एकदम नुकीलापन होता है, जैसे कील देखा होगा, कांटी नुकीला होता है ना, वैसे ही। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट जो है ना, वाल्ट व्हिटमैन, वो क्या कहते हैं। पैराग्राफ मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप नेक्स्ट आगे वह जो कहते हैं वह समझ लो। कवि कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। अब सोल का मतलब तो पता है, सोल का मतलब क्या होता है? सोल मतलब होता है आत्मा, सोल मतलब आत्मा। कवि कहते हैं आई लोफ, लोफ का मतलब क्या बताया मैंने? घूमना या भटकना। देखो यहाँ पर दिया है ना, लोफ घूमना या भटकना। कवि कहता है आई लोफ, मैं तो घूमता हूँ, मैं तो भटकता हूँ, मैं तो इधर उधर घूमता हूँ, ऐसे आराम करता हूँ, मौज करता हूँ। एंड और इनवाइट माई सोल,
और इनवाइट करता हूँ। इनवाइट का मतलब निमंत्रण देना, मैं निमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, इनवाइट करता हूँ। किसको? माई सोल, खुद को, अपनी आत्मा को। मतलब मैं किसी और को नहीं जाता हूँ बुलाने, मैं किसी और को निमंत्रण देने नहीं जाता हूँ, बल्कि जब मुझे घूमने का मन होता है तो मैं खुद ही निकल पड़ता हूँ घूमने के लिए। मैं किसी और को नहीं बोलता हूँ कि यार मेरे दोस्त है, चलो यार आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, आज मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, आज हमको मेला घूमने का मन कर रहा है, आज मुझे यहाँ जाने का मन कर रहा है, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है। अरे मैं किसी को इनवाइट नहीं करने जाता हूँ भाई, खुद को इनवाइट करता हूँ, अपने आप को। और जो कुछ भी करना रहता है ना, मैं खुद से करता हूँ। खुद का रहेगा 100% रहेगा। अब किसी और का विचार होगा, वो बोलेगा नहीं यार आज रहने दो, छोड़ दो, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। खुद अकेले रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट आगे कहते हैं कि आई लीन, मतलब मैं झुक कर बैठ जाता हूँ, मतलब मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, मतलब घूम घूम कर मैं बैठ जाता हूँ। एट माई इज़, एकदम आराम से। ऑब्जर्विंग, और एट माई इज़ ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मतलब एकदम आराम से घूमते घूमते भटकते हुए, भ्रमण करते हुए। आई लीन, मैं झुक कर बैठ जाता हूँ, और फिर बड़े आराम से। एट माई इज़ का मतलब एकदम आराम से। ऑब्जर्विंग, और मैं निरीक्षण करता हूँ। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर का मतलब भाला होता है, और समर ग्रास, समर का मतलब गर्मी का दिन है, ग्रास का मतलब घास। आपने देखा होगा कभी गर्मी के मौसम में जाइएगा किसी फील्ड में घूमने खाली पैर, तो घास जो है ना, घास में थोड़ा नुकीलापन आ जाता है, वो आपके पैरों में चुभेंगे, कांटे जैसा हो जाएगा नहीं, तो उसी को बोलते हैं स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी गर्मी के घास का जो है स्पीयर यानी कांटा, भाला। तो कवि कहते हैं कि देखो मैं लोफ, भटकता हूँ। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कि मैं खुद ही भटकता हूँ और खुद ही मैं इनवाइट करता हूँ अपनी आत्मा को, मैं किसी और को नहीं बोलने जाता हूँ। आई जस्ट लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लीन, मैं झुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। एंड लोफ, घूमता हूँ। एट माई इज़ ऑब्जर्विंग, और बड़े आराम से। ऑब्जर्विंग, निरीक्षण करते हुए। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मतलब एकदम काफ़ी प्रेम से, बड़े आराम से समर ग्रास के उस कांटे को ऑब्जर्व करते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए, मैं बड़े आराम से झुक कर उसी घास पर बैठ जाता हूँ, लेट जाता हूँ। ऐसा अक्सर होता है जब भी हम लोग घूमने जाते हैं किसी फील्ड में, टहलते टहलते थक कर हम लोग क्या होते हैं, घास पर बैठ जाते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि भाई मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो तुम लोग भी करो, तुम भी इस नेचर की बनाई हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ये मत सोचो कि जब हमें, अभी हमारे पास अच्छा वक्त नहीं है, अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, अभी मैं उदास हूँ। लोग वेट करते, इंतज़ार करते अच्छे वक्त का। अच्छे वक्त का इंतज़ार करोगे वो कभी नहीं आएगा। इसलिए जो समय है, क्या पता कि हम इंतज़ार में बैठे हैं कि अच्छा वक्त आएगा तो हम जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, इधर घूमेंगे, भटकेंगे। क्या पता समय, अभी जो प्रेजेंट टाइम है, इससे भी कहीं ख़राब हो जाए। कोई गारंटी है कि इससे अच्छा वक्त आएगा, कहीं इससे भी ख़राब हो जाए, तब तक कहोगे अब तो और नहीं मना पाएंगे जश्न। तो ऐसा नहीं करना, ये कभी लोगों को कह रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, तो आगे कवि कहते हैं कुछ, इससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। टंग, टंग का मतलब सबको पता है। टंग मतलब क्या होता है, जीभ या जुबान। ब्लड, खून। फॉर्म्ड मतलब बना हुआ। सॉइल, मिट्टी। एयर, एयर मीन्स हवा होता है। बॉर्न मतलब जन्म लेना होता है। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। मीनिंग समझ में इतना आ गया, तो चलिए अब हम लोग पोएम के लाइन को समझते हैं, कवि ने क्या क्या कहा है। अब आगे कवि कहते हैं, कौन, वाल्ट विटमैन। माई टंग, माई मतलब मेरा, टंग मतलब जीभ, मेरी जुबान। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मतलब मेरे खून का एक एक कण, एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा। ब्लड ना, क्या बोलते हैं, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड। अब फॉर्म का मतलब बना हुआ है। कवि कहते हैं, कवि का क्या कहना है, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर।
कवि कहते हैं माई टंग, मेरा जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का, मेरे ब्लड का एक एक कण, प्रत्येक कतरा, फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी का, दिस एयर, इसी हवा का। मतलब मेरा जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वह नेचर यानी प्रकृति ने, ईश्वर ने जो हवाएं दी है, जो मिट्टी दी है, इसी हवा से बना है, इसी मिट्टी से बना है। फिर आगे कहते हैं कवि, बॉर्न, और मैंने जो जन्म लिया है, हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहीं के माता पिता से, हेयर का मतलब यहाँ होता है, यहीं के माता पिता से। अब बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और कहते हैं कि बॉर्न हेयर, अरे यहाँ पे जो जन्म लिए हुए ना मेरे माता पिता, वो भी वैसे ही जन्म जैसे मेरा जन्म हुआ है। एंड दियर पेरेंट्स, और उनके भी माता पिता द सेम, उसी तरह से जन्म लिए। यानी कोई ऐसा नहीं है इस धरती पे कि जिसका अवतार अलग से स्पेशल, आम जनता का स्पेशल अवतार हुआ, सबका जन्म वैसे ही हुआ है जैसे कि मेरा भी हुआ है। यानी कि कवि यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि भाई जो एयर मिला हुआ है नेचर के द्वारा, जो मिट्टी मिला हुआ है, जो हवा है, जो पानी है, जो पंच तत्व है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो नदी नाले तालाब का जो आनंद ले रहे हैं, जो आसमान है, ये जो दुनिया है, और जो यहाँ के जो माता पिता है, जो चाहे दुनिया में लोग हैं या जो उनके माता पिता है, सबका वैसे ही जन्म हुआ है जैसा कि मेरा हुआ है। जैसा कि मेरा जन्म हुआ है वैसे ही सभी लोगों का जन्म हुआ है। तो जिस तरह से मैं खुशियाँ मनाता हूँ, मेरे शरीर का जो एक एक कण है, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा जो यहाँ की मिट्टी का, यहाँ की हवा से बना हुआ है, मेरा जो जन्म हुआ है यहीं के माता पिता से हुआ है। मेरे माता पिता का जन्म भी उनके माता पिता से वैसे ही हुआ है, उनके भी माता पिता का जन्म भी सेम वैसे ही हुआ है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको स्पेशल जो है अलग से ट्रीट किया गया। सबको वैसे ही बनाया गया ईश्वर के द्वारा, जैसा कि मुझे भी बनाया गया है वैसे ही आप लोगों को भी बनाया गया है। तो जिस तरह से मैं जश्न मनाता हूँ, जिस तरह से मैं खुशियाँ मनाता हूँ, जिस तरह से मैं इस प्रकृति का आनंद लेता हूँ, जिस तरह से मैं अच्छे बूढ़े का इंतज़ार नहीं करता, मैं सब टाइम हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त मौला रहता हूँ, क्योंकि जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना है, जो दिया है उसी में खुश रहना है। तो फिर आप लोग क्यों वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? अच्छा समय कभी में भी नहीं आ सकता है। तो जो कुछ भी है उसी में एंजॉय करो, ऐसे जैसे कि मैं एंजॉय करता हूँ। कवि के कहने का ये तात्पर्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में तो अच्छे से पढ़िएगा, किताब सामने रखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो फिर तो पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, एकदम पूरा, संपूर्ण। हेल्थ स्वास्थ्य। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। अच्छा, होपिंग, होप मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद या आशा करना। तो होपिंग मतलब उम्मीद या आशा करते हुए। टू सीज, सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना। और टिल मतलब होता है तक, ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि पोएम में इन शब्द का क्या महत्व है। तो पोएम का ये लाइन है, आगे पोएट वाल्ट विटमैन साहब कहते हैं, आई, मैं, नाउ, अब, 37 ईयर्स ओल्ड। कवि अपने आप को कितने साल का बता रहे? 37 यानी 37। वह कहते हैं अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी भी एक परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत करता हूँ। मतलब मेरा जो स्वास्थ्य है ना वह एकदम परफेक्ट है। अभी भी मैं 37 साल की उम्र में भी एकदम हेल्दी हूँ। मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, मैं कोई टेंशन ही नहीं ले रहा। मैं इस 37 साल की उम्र में भी एक अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद करता हूँ, और मैं 37 साल का होकर भी इन अ परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी भी एक परफेक्ट पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य की तरह मैं अपने दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ, एक अच्छे हेल्थ की शुरुआत करता हूँ। होपिंग, और ये उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए। टू सीज, कि रुकूंगा नहीं। नॉट टिल डेथ, मरते दम तक, मतलब टिल डेथ, मृत्यु तक मैं नहीं रुकूंगा, ये उम्मीद करते हैं। यानी कहते हैं
कि अभी मैं 37 साल का हूँ और अभी मैं एकदम हेल्दी हूँ, एकदम जवान हूँ, मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी इतना ही तक है, बल्कि मरते दम तक होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए कि रुकूंगा नहीं, टू सीज मैं अपने आप को कभी रोकूंगा नहीं, टिल डेथ मृत्यु तक मैं कब मतलब कि मरते दम तक मैं ऐसे ही इंजॉय करता रहूँगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से गाता रहूँगा, इंजॉय करता रहूँगा, जश्न मनाता रहूँगा। आई सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता रहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करता रहूँगा। इस तरह से जो है इस पोएम में पोएट जो है लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, जब तक मेरा स्वास्थ्य रहेगा मैं अंतिम सांस तक ऐसे ही इंजॉय करता रहूँगा, आनंद बनाता रहूँगा। ठीक है, तो तुम लोग भी मनाओ, तुम भी चिंताओं में मत रहो, ऐश करो, मौज करो, आराम से रहो, जो मिला उसमें संतुष्ट रहो, अच्छे समय का वेट नहीं करो। ये मत सोचो कि अच्छा वक्त आएगा तब हम भी खुश होंगे, मेरे पास पैसे होंगे, मेरा बंगला बन जाएगा, मेरा घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बैंक बैलेंस होगा, तब मैं खुश रहूँगा, इंजॉय करूँगा। अरे प्रकृति तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता है मेरे भाई मेरे दोस्त। नेचर जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देता है। घूमो, भ्रमण करो, सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। प्रकृति, नेचर न तो हवा का चार्ज लेता है, न सूरज के प्रकाश का लेता है, न तुम नदियों नालों को देखोगे तो उनके मनोरम दृश्य का जो कोई चार्ज लेता है, कोई चार्ज नहीं लेता है। प्रकृति बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें दे रखी। तो मैं इंजॉय करता हूँ, मैं हर चीज़ नेचर को फॉलो करता हूँ, नेचर की चीज़ों से जुड़ा हूँ, मैं नेचर के एकदम करीब हूँ, हर चीज़ का आनंद लेता हूँ। तो तुम लोग क्यों आनंद नहीं लेते हो? कवि के कहने का ये तात्पर्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पोयम में, पैराग्राफ नंबर 6 में। पैराग्राफ नंबर 6 नहीं है, मतलब 5 की मैंने अपने हिसाब से बनाया है, बुक में पैराग्राफ नहीं दिया है। चलिए, क्रिट्स मतलब समझ लिए। क्रिट्स का मतलब धार्मिक विश्वास। स्कूल्स का मतलब होता है विचारधाराएं या विचारों की प्रणाली। इन अव्यांश का मतलब होता है स्थगित, यानी स्थगित का मतलब है किसी चीज़ को रोक देना, समाप्त कर देना। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है। फॉरगॉटन का मतलब होता है भुलाया जाने वाला। फॉरगेट का मतलब भुलाना होता है, तो फॉरगॉटन भिथिरी है, वर्ब का तीसरा रूप है, फॉरगेट का भिथिरी रूप है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि पोयम का जो लाइन है उसमें इन वर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके मीनिंग्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो आगे पोएट कहते हैं, कवि आगे कहते हैं, क्रिट्स मतलब धार्मिक विश्वास, एंड और स्कूल्स, स्कूल्स का मतलब विचारों की प्रणाली यानी विचारधाराएं, इन अव्यांश स्थगित है। यानी कवि कहता है अभी के डेट में भाई जो हमारे जो धार्मिक जो विश्वास है और हमारे विचारों की जो प्रणाली है वो अभी स्थगित किया हुआ है। मतलब कोई भी व्यक्ति आज धार्मिक नहीं है, सब धर्म से कट गया है, अलग चला गया है, लड़ाई झगड़ा मार काट गाली गलौज इसी में लगा हुआ है। अब जो क्रिट से जुड़ा होगा, जो स्कूल से जुड़ा होगा, वह कभी मार काट लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं। तो वही कवि कहते हैं कि रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिशिएंट। वह कहते हैं कि रिटायरिंग बैक, वापस चलो, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। तो रिटायरिंग बैक अ वाइल, कुछ समय के लिए पीछे चलना, रिटायरिंग बैक वापस बचपन की अवस्था में चलना, यानी बचपन नहीं, यानी प्राचीन काल की जो स्थिति है, प्राचीन जो समय है उसमें वापस जाना पर्याप्त है। एट वाट दे आर, जो वे हैं, मतलब कहते हैं कि जो कुछ भी वे हैं, हमारी प्राचीन काल की जो चीज़ें हैं, जो वेद धर्म ग्रंथ शास्त्र, जो हमारे पूर्वज, ये जो प्राचीन काल की जो चीज़ें थी, जो सतयुग द्वापर त्रेता, ये सब चीज़ें जो थी उनमें वापस चलो। और उनमें वापस जाना कुछ समय के लिए ही चले जाओ, ये पर्याप्त होगा। एक पल के लिए भी अगर तुम पीछे चले जाते हो तो वह पर्याप्त है। मतलब ये प्रेजेंट की जो स्थिति है, ये जो आज इतने निराश होकर जो जीवन जी रहे हैं, इतने मतलब कि हताश होकर जो जीवन जी रहे हैं ना, ये जो अगर एक पल के लिए भी, फॉर अ वाइल, एक पल के लिए भी अगर आप
वापस चले जाते हो अपने प्राचीन समय में, तो समझ लो कि आप तो वही कहते हैं कि कुछ पल के लिए, अगर एक वक्त के लिए भी, थोड़े से समय के लिए भी अगर हम वापस उन विचारों की तरफ, उन क्रिएट्स की तरफ, उन विचारों की प्रणालियों, विचारधाराओं की तरफ जो कि इन अभियांश जिसको स्थगित कर दिया गया, यानी लोग जो इन धार्मिक चीज़ों से कट गए, सब में राक्षसी वाला गुण आ गया, सब खाली मार काट करने के फेरा में लगल है। अगर इन चीज़ों को छोड़कर हम थोड़ा सा उन प्राचीन चीज़ों की तरफ अगर चले जाएं तो वह पर्याप्त है। एट वाट दे आर, जो कुछ भी वे हैं, बट नेवर फॉरगॉटन, बल्कि उसको भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भुलाया नहीं गया है। मतलब ये कहने का मतलब देखो, लाइन इसका आगे पीछे दिया है, पहले आप समझो। यहाँ पे देखो जो पोएम का जो लाइन दिया गया ना, जैसे यहाँ पे दिया है क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन अभियांस, तो इसका जो पूरा लाइन यहाँ से जो प्लस करेंगे तो यहाँ से बट नेवर फॉरगॉटन, ये लाइन है। इसके बाद तो ये पोएम में क्या होता है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दिया रहता है। तो जैसे कह रहा है क्रिएट्स एंड स्कूल्स, क्रिएट्स एंड स्कूल्स, एक मिनट, हाँ, क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन अभियांस, कि जो हमारे धार्मिक जो विश्वास है और ये विचारों की जो प्रणाली है जो स्थगित आज हो चुका है, जिसको स्थगित किया गया है, मतलब लोग इससे कट गए, अलग हो गए, बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्या धर्म से कोई व्यक्ति अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लोग धर्म से, कर्म से कोई अलग हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन आज के डेट में सारा लोग क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं है, क्योंकि धर्म सिखाता है कि भाई किसी से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, मिल के रहना है। लेकिन इसमें जो भी लोग हैं आज इन धार्मिक चीज़ों से स्थगित हैं, उनको स्थगित कर दिया, लड़ाई झगड़ा करने के फेरा में पड़ा है। तो ही कहते हैं कि रिटायरिंग बैक अ वाइल, अरे कुछ एक पल के लिए अगर हम उस समय में अपने धर्मों के तरफ, इन विचारों की तरफ अगर हम थोड़ा वापस मुड़ जाते हैं, उनके तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो यह इतना ही पर्याप्त होगा। थोड़ा सा उन पर भी चर्चा कर ले हम, अपने धार्मिक विचारों पर, कुछ धर्म पर, तो ये पर्याप्त होगा। एट वाट दे आर, जो वे हैं, बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति धर्म से कट के अलग नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट वाला है, ये लास्ट ही है, पोएम आपका एंड होने वाला है। अच्छे समझिएगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझिएगा। इस तरह का कोई भी बुक ले लोगे जल्दी नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर पढ़ोगे तो आप बढ़िया से समझ पाओगे कि पोएम का थीम क्या है, इसकी सोच क्या है, पोएम क्या कहना चाहता है। पहले समझ लो। हार्बर, जैसे बिलीव होता है ना, उसी तरह हार्बर मतलब विश्वास करना। परमिट, अनुमति देना। स्पीक, बोलना। हाजार्ड मतलब होता है खतरा। हज़ार्ड मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर। नेचर, प्रकृति, ईश्वर, सबको पता है। विदाउट चेक, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और चेक का मतलब जांच करना, बिना जांच किए जांच पड़ताल करना। ओरिजिनल एनर्जी, भाई ओरिजिनल का मतलब असली, असली होता है, वास्तविक। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि लास्ट जो इस पोएम का जो वो काम है, जो इसका जो अंतिम जो पड़ाव है, उसमें चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कहते हैं लास्ट वाले में, तो ध्यान से सुनना है क्योंकि अब पोएम समाप्ति होने वाला है। आई हार्बर, हार्बर मतलब विश्वास करना, मतलब मैं विश्वास करता हूँ। फॉर गुड और बैड, अच्छे या बुरे के लिए, मतलब मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूँ। मतलब चाहे समय अच्छा हो या समय ख़राब हो, मुझे सबसे प्रेम है। मैं अच्छे वक्त को भी ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ, मैं बुरे वक्त को भी ईश्वर का ही आशीर्वाद मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब में मैं विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक, मैं परमिट करता हूँ, अनुमति देता हूँ, टू स्पीक, बोलने की। एट एवरी हज़ार्ड, प्रत्येक खतरे पर, और जो कुछ भी मुझे मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ खतरा दिखाई देता है या किसी तरह का मुझे
ऐसा असमंजस दिखाई देता है तो मैं उस पर बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। मैं किसी का परमिशन का वेट नहीं करता हूँ, बल्कि आई परमिट माई सेल्फ, मैं खुद को परमिट करता हूँ, मैं खुद को अनुमति देता हूँ कि बोलो, अगर यहाँ पे है, और डरना भी नहीं है। यानी कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा हो, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो डरना नहीं है, मैं भी बोलता हूँ। तो आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं भी क्या करता हूँ, प्रत्येक हज़ार्ड पर, प्रत्येक हज़ार्ड मतलब खतरे पे मैं बोलने की अनुमति देता हूँ। और किस तरह से देता हूँ, तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि लाइन आगे पीछे है, इसको कह सकते हैं कि विदाउट चेक नेचर, यानी बिना प्रकृति को चेक किए हुए, बिना नेचर को जांच किए हुए, ओरिजिनल एनर्जी के साथ, असली ऊर्जा के साथ, आंतरिक ऊर्जा के साथ मैं अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ, मैं दोनों में विश्वास रखता हूँ, गुड और बैड दोनों में। और मैं परमिट अनुमति देता हूँ टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। मैं उस समय प्रकृति को चेक नहीं करता हूँ, मैं नेचर को चेक नहीं करता हूँ। विदाउट चेक नेचर, बिना नेचर को चेक किए हुए, विथ ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा के साथ मैं प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखता हूँ, मैं सब में विश्वास करता हूँ। मतलब मैं कभी प्रकृति पर, नेचर पर कभी उंगली नहीं उठाता हूँ, मैं नेचर की जांच नहीं करता हूँ, मैं ईश्वर को कभी दोषी नहीं मानता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, कष्ट हो जाता है, हे भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं आप, भगवान को कुछ लोग गाली भी दे देते हैं ईश्वर को। तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ, मैं सब में ईश्वर को मानता हूँ, हर चीज़ से मैं विश्वास करता हूँ। और ओरिजिनल एनर्जी के साथ, एक वास्तविक ऊर्जा के साथ मैं फ्री रहता हूँ, और एकदम बिना किसी के दबाव में। आई परमिट टू स्पीक, मैं बोलने की अनुमति देता हूँ हर हज़ार्ड, हर खतरे पर। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हर अच्छे और बुरे में विश्वास रखता हूँ। मैं नेचर पे उंगली नहीं उठाता हूँ, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मैं, कुछ लोग होते हैं ना, प्रकृति को दोष देते हैं कि ये सब ईश्वर की भगवान ने ही किया, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, भगवान जो ये है वो है, दिस है दैट है, पता नहीं मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। यही होता है कि नेचर को चेक करना, मतलब ईश्वर को जांचना, यही, इसी बात को तो मैं कभी चेक नहीं करता हूँ। बिना चेक किए हुए और वास्तविक ऊर्जा के साथ जो मेरे में अंदर से फुट फुट के भरी हुई, मैं बिना इस पर कोई मत किए, कोई उंगली उठाए, कोई सवाल खड़ा किए हुए, मैं हर चीज़ पर बोलने की अनुमति देता हूँ। अच्छे बुरे में विश्वास रखता हूँ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद ही गुनगुनाता हूँ, मैं खुद ही घूमता हूँ, मैं आनंद लेता हूँ, मैं खुशियाँ मनाता हूँ। मैं स्पीयर ऑफ ग्रास का ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ इन चीज़ों को। मैं प्रकृति की सुंदर सुंदर चीज़ों, दृश्यों को देखता हूँ, उसका मैं आनंद लेता हूँ। मैं कभी वेट नहीं करता हूँ अच्छे वक्त का चाहे बुरे वक्त का, कोई मतलब नहीं है। अभी मन किया तो अभी चलो घूमने निकल पड़े, मतलब। और मैं किसी भी तरह से, हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा परिस्थिति हो या बुरा परिस्थिति हो, किसी परिस्थिति में मैं ईश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूँ। नेचर विदाउट चेक, मैं कभी ईश्वर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता हूँ, उनको कभी चेक ही नहीं करता हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस इतना जानता हूँ कि विश्वास बना के रखा कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि मेरे अंदर एक ओरिजिनल एनर्जी भरी हुई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और आप वीडियो को शुरू से देखना और अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल समझ में आएगा। आप वो किसी भी तरह का बुक उठाकर देख लेना, चाहे जो भी आजकल हिंदी इंग्लिश का भी जो बुक आ गया है ना, कोई मतलब उसका मीनिंग दे देगा, लेकिन जो वास्तविक, जो रियल मीनिंग है ना, वह यहीं पे आपको मिल पाएगा, वह ऐसे ही मिलेगा। केवल इसको पढ़ के इसका मीनिंग बता देना वो नहीं है, वास्तविक मीनिंग ये है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, अगले पोएम में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय।